उनका बिल्कुल सही आलोचना बात के है। शीतल कटघरे जी, में हमारे खड़ा साथ इस किया। वक्त सलमान खुर्शीद सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मनमोहन सिंह जी का जाना एक बहुत बड़ा लॉस है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, साथ ही साथ देश के लिए, और जो फैसले उनके रहे। लेकिन उनकी एक बात जिस पर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि उन्होंने जो एक लाइन कही थी कि भविष्य में मुझे एक उदार नेता के तौर पर या फिर उदार शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा। वो जो बात उन्होंने तब कह दी थी वो आज समझ आ रही है कि उन्होंने किस प्रोस्पेक्ट में कहा था और उसके मायने क्या थे। यकीनन ये बात बिल्कुल सही है। और हम तो ये मानते हैं कि सिर्फ उधार ही नहीं, परंतु जो एक दूरदृष्टि और इस देश को एक मजबूत देश बनाने में जो उनका योगदान था, और जो कुछ आज किसी चीज़ का भी कोई श्रेय ले आज के दिन, उसकी बुनियाद जो उसका आधारशिला उसकी थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की अर्थव्यवस्था की से संबंधित जो नीतियां थी उस पर है, ये मानना पड़ेगा। और इसलिए जो कुछ भी उनके आने से पहले हुआ था उसके लिए भी बहुत लोग हैं जिनको श्रेय मिलना चाहिए। जो जो स्टेट इकोनॉमी थी वो गलत नहीं थी। स्टेट इकोनॉमी को बनाया गया था उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। और जब जो स्टेट इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने की बात करी, सुधार लाने की बात करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले फाइनेंस मिनिस्टर के होते हुए और फिर प्रधानमंत्री होते हुए, वो एक नया युग आया, हमारी अर्थव्यवस्था में एक नया युग आया। और मैं समझता हूँ हम उनका कितना भी आभार प्रकट करें वो कम होगा। सलमान सर, एक सवाल ये भी है कि आपकी क्या बातचीत होती थी मौजूदा राजनीति को लेकर या फिर अभी की राजनीति को लेकर, क्योंकि आप उनके साथ, आप उन नेताओं में शुमार होते हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ काम किया, उनकी कैबिनेट में काम किया। नहीं, उनके साथ काम तो बहुत लोगों ने किया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने काम किया, मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। और क्योंकि आखिरी 1.25 साल 1.5 साल मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा, जी। और फॉरेन मिनिस्ट्री में उनको विशेष विशेष ज्ञान था और विशेष उनको रुचि थी फॉरेन मिनिस्ट्री में। तो इसलिए, और वो समय वो था कि जब कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी श्रीलंका में, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध जो थे उस समय तमिल समाज को लेकर बिगड़े हुए थे और बहुत सारा विरोध हो रहा था जाने पर वहाँ पर, और कॉमनवेल्थ में जाकर उनसे वार्ता करने में। डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी और कारणवश नहीं जा पा रहे थे, तो वहाँ जब मैं गया था उसके बाद बैठाकर उन्होंने बहुत विस्तार से मुझसे पूछा कि वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कॉमनवेल्थ में कहाँ कहाँ पर लोग एक साथ हैं, कहाँ लोग अलग हैं। वैसे ही जब हम केजरीवाल जी के साथ हमारा एक आमने सामने का एक विरोध हो रहा था और उनसे बातचीत करने के लिए एक ग्रुप को बनाया गया था, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि प्रणब जी को उसका वो संचालन करने का मौका दें। उसमें भी उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप उसमें इसलिए रहो कि ये हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी भाषी लोगों के साथ जो उत्तर प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश से बात करने वाला जो है उनके साथ ज़्यादा सफल रहेगा, कामयाब रहेगा। तो वो प्रयास ये करते थे कि कभी किसी को बुरा ना समझ के उसे अलग ना करें, हर एक में कोई अच्छाई निकाल कर उस अच्छाई का आगे बढ़ाने का प्रयास किया करें। और ये बैठकर घंटों उनसे ये बात कोई व्यक्ति कर सकता था। हमने अफगानिस्तान के संबंध में उनसे बहुत विस्तार से समय समय पर बात होती थी, और जिस तरह से दूरदर्शिता से वो बताते थे कि आप इस राह पे चलें, आप इस रास्ते चलें, मैं समझता हूँ उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हमारे देश को बहुत कुछ फायदा हुआ। सलमान सर, एक आखिरी सवाल लूंगा, थोड़ा सा लीग से हटके एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर, और जो योगदान उनका देश के लिए रहा ताउम्र, क्या उनके साथ देश ने या हमने न्याय किया? क्या इस बात की कभी समीक्षा होगी? देखिए, जब वो ये कह गए कि हिस्ट्री विल ट्रीट मी काइंडर, तो वो इतिहास जो है वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं होता। आज वो हमारे बीच में नहीं है, और आप ये मान के चलिए कि इतिहास भी लगातार आगे बढ़ रहा है, चलता जा रहा है, और कभी ना कभी समीक्षा होगी और कभी ना कभी ऐतिहासिक व्यवस्था को समझने की कोशिश की जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि वो लोग
जिनको ज्ञान इतिहास का है और जो लोग इतिहास पे शोध करेंगे, वो यकीनन डॉक्टर मनमोहन सिंह को और लोगों की बनिस्बत बहुत ऊंचा पाएंगे, बहुत बड़ा पाएंगे। लेकिन हमको जो विशेष बात उनकी याद आती है वो उनकी करुणा, उनका कंपैशन और उनका अपनापन, और जिस तरह से वो अपने से छोटे लोगों को, अपने से कम लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील करने का प्रयास करते थे और जैसे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश वो करते थे, वो बात कभी भूली नहीं जाएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, और उन्हें पूर्व प्रधान